आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस किक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला, और वो खेला गया था मेलबोर्न में। वही दूसरी ओर देखें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी खेला गया था तीसरा टी20 मुकाबला, और वो टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला था, वो खेला गया था नेपियर में। जिसमें से देखें तो पहले मुकाबले की तरफ रुख करते हैं, वही इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जिसमें से देखिए तो तीसरे ओडीआई में जॉस बटलर खेले थे। हालांकि मोइन अली को और आदिल रशीद को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला था। वही दूसरी ओर देखें तो ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस की वापसी हुई थी तीसरी ओडीआई में, और जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी किया ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों ने। डेविड वार्नर और वही ट्रेविस हेड ने, दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से शानदार शतकीय पारी देखने को मिली, जबकि दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया इस मुकाबले में। इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुकाबले में वापसी करने ही नहीं दिया, जिसमें से देखें तो ओली स्टोन इंग्लैंड के गेंदबाज, एक तेज गेंदबाज जिसने शानदार विकेट चटकाए, लेकिन वो भी बहुत देर के बाद विकेट चटकाया। वही 4 विकेट चटके अपने 10 ओवर में, हालांकि वो भी महंगे साबित हुए, 85 रन दे गए थे। जिसमें से देखें तो ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर के बीच 200 प्लस रन का पार्टनरशिप हुआ। 200 अगर देखें तो 69 रन का पार्टनरशिप हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप था। और वही महज 38 ओवर तक पूरे 269 रन बना चुके थे दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, और दोनों ने ही शानदार तरीके से शतक किया पारी खेली। जिसमें से डेविड वार्नर ने 106 रन की पारी खेली, वही ट्रेविस हेड ने भी 150 रन की पारी खेली, 152 रन बनाए। जिसमें से ट्रेविस हेड ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, चौके छक्के देखने को मिले, ज्यादातर चौके देखने को मिले दोनों ही बल्लेबाजों के इनिंग्स में। और उसके बाद जब ट्रेविस हेड का विकेट गिरा, वो उसके बाद देखे तो 269 में पहला विकेट गिरा था, वही तुरंत बाद डेविड वार्नर का विकेट गिरा। उसके बाद विकेट का गिरना शुरू हुआ। वही करीब देखे तो 40 ओवर तक महज 280-90 तक पहुंच गए थे, और जबकि बीच के मिडिल ओवर्स में 212 रन जोड़े दोनों ही बल्लेबाजों ने। और उसके बाद देखे तो थोड़े बहुत विकेट्स गिरना शुरू हुआ, जिसमें से लियाम डॉसन ने भी एक विकेट चटके, लेकिन बाकी गेंदबाजों से उतना गेंदबाजी में मदद नहीं मिला ओली स्टोन को, और इसलिए उतने रन्स पड़े। जबकि बारिश के कारण आखिरी में 2 ओवर्स कम किए गए थे। 48 ओवर का मैच हुआ था, जिसमें से 355 रन बना गए थे 5 विकेट के नुकसान पे। और वही मिचेल मार्श ने भी आकर आखिर में 16 गेंदों में 30 रन की पारी खेल गए और शानदार केमियो खेल गए, और जिसके कारण आखिर में 355 तक पहुंचा गए। आखिरी के 8 ओवर में करीब 80 रन जोड़ गए, जिसके कारण अगर देखें तो इस मुकाबले में डीएलएस के कारण टारगेट थोड़ा एक्सटेंड हुआ। 356 की जगह 364 कर दिए गए इंग्लैंड के लिए लक्ष्य, और वही इंग्लैंड ज़्यादा अच्छे तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 364 रन का लक्ष्य है, वो भी 48 ओवर में, और बहुत ही विशाल सा लक्ष्य था इंग्लैंड के सामने। जबकि सलामी बल्लेबाजों में देखें तो जेसन रॉय और दाविद मलान आए थे। हालांकि फिल सॉल्ट इस मुकाबले में खेल रहे थे, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत मोइन अली को आना पड़ा इस मुकाबले में। और वही सलामी बल्लेबाजों की तरफ देखें तो ज़्यादा रन बना नहीं पाए। करीब पहला विकेट गिरा 15 पे, वही ऐसे करके सिलसिला विकेट का चलता जा रहा था। वही बीच में एक छोटा सा पार्टनरशिप हुआ था जेसन रॉय और वही जेम्स विंस के बीच, और महज 40 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद से पार्टनरशिप तो लगा ही नहीं। उसके बाद विकेट का गिनना शुरू हो गया। वही 4 विकेट था 89 पे, चौथा विकेट गिरने के बाद एक 90-95 तक करीब गुच्छे में विकेट गिर गए अगले 5-10 रन के अंदर अंदर, और वहीं पे पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर गए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज। जिसमें से देखे तो कमिंस ने 2 विकेट चटके 25 रन देकर, वही हेजलवुड ने भी 1 विकेट चटके, लेकिन किफ़ायती गेंदबाज साबित हुए। वही एडम जंपा ने भी 4 विकेट चटके। कुल मिलाकर देखें तो शोने बट सारे गेंदबाजों के खाते में विकेट थे। एडम जंपा ने शानदार गेंदबाजी की, शानदार स्पेल रहा, 4 विकेट का स्पेल रहा। 5.1 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट चटकाने, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जबकि तीसरा ओडीआई था और टी20 वर्ल्ड कप के बाद खेले थे इंग्लैंड की टीम इस ओडीआई सीरीज़ को, पहले ही 2 मैचेस में सीरीज हार चुके थे। ऐसा लग रहा था कि तीसरे मुकाबले में वापसी कर सकती है इंग्लैंड जैसी टीम, कमबैक करने को जाना जाता है, लेकिन
वो इंटेंट दिखाया नहीं इस मुकाबले में। और वैसे भी पहले इनिंग्स में जो वार्नर और ट्रेविस हेड ने रन्स बना दिए थे, उसके बाद से वापसी कर ही नहीं पाई इंग्लैंड की टीम, और बल्लेबाजी में वो दिखाई दिया। और जिसमें से देखे तो मोइन अली ने भी 18 रन की पारी के लिए, वही जेम्स विंसे ने 22, और जस्टिन के खाते में 30 रन थे के पारी थे। और उसके बाद ऐसा कोई बल्लेबाजी नहीं थे जो इतने रन्स बना पाए। और आप 364 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अगर ऐसे रन्स बनाएंगे 20, 30, 15, तब तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे मुकाबले में कम्पीट करना, जिसके कारण अगर देखें तो 142 रन ही महज बना पाए हैं और 31.4 ओवर में ऑल आउट हो गए थे। और वही ट्रेविस हेड के रन्स भी नहीं बना पाए पूरी टीम मिलकर, इंग्लैंड की टीम। और ट्रेविस हेड के रन से करीब देखे तो 142 बनाए और ट्रेविस हेड ने 152 बनाए थे। वह ट्रेविस हेड से इंग्लैंड 10 रन और भी कम था। और इसी तरीके से सीरीज 3-0 से बहुत ही आसान तरीके से यह मुकाबला जीता, और इसी का सीरीज भी बहुत ही आसानी से जीता ऑस्ट्रेलिया ने। और T20 वर्ल्ड कप के बाद, और ये जो प्रिपरेशन चल रहा है अगले वर्ल्ड कप जो कि 23 में होने वाला है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, और अच्छी तरीके से शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ को जीत कर। और वही देखे तो शानदार सीरीज़ रहा, मुकाबला रहा। और वही ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले सीरीज़ जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शुरू होने वाला है, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वेस्ट इंडीज़ के लिए भी और वही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, जबकि 2 टेस्ट मैच की सिर्फ सीरीज़ होगी ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच। वही दूसरे मुकाबले की तरफ देखें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच, जबकि आपको पता होगा न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन तीसरे T20 के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ये तीसरी T20 इससे पहले ही बता दिए थे, जिसके कारण टीम सऊदी को इस T20 मुकाबले में कप्तानी सौंपी गई। और जिसमें से देखें तो केन विलियमसन के जगह पे मार्क चैपमैन को स्क्वाड में इंक्लूड कर दिया गया, और वही मार्क चैपमैन इस मुकाबले में खेले केन विलियमसन के जगह पे। और वही टीम सऊदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें से देखे तो वही बारिश दोनों ही मुकाबले में खलल डाला, जिसमें से भारत के मुकाबले में भी बारिश के कारण थोड़ा बहुत देर से मैच शुरू हुआ था। वही देखे तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन और वही डिवॉन कॉनवे ने फिर से सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत की, लेकिन फिन एलन इस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद डिवॉन कॉनवे, मार्क चैपमैन थोड़ा बहुत पार्टनरशिप किए 30-35 रन की पारी के लिए। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और जो डिवॉन कॉनवे के बीच पार्टनरशिप हुआ, जो कि बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण पारी रहा दोनों के बीच, जिसमें से 44 पे दूसरा विकेट गिरा था, वही 130 पे तीसरा विकेट गिरा था। वहाँ तक जब आए थे तब ऐसा लग रहा था कि 15वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि 130 बना 5 ओवर में, आखिरी 5 ओवर में करीब 50-60 जोड़ सकते हैं, 175-80 या 185 तक पहुंच सकते थे। जबकि ग्लेन फिलिप्स और डिवॉन कॉनवे शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने छक्के चौके शानदार तरीके से, बहुत आसानी तरीके से लगा रहे थे स्पिनर्स के सामने। वहीं पे आकर मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने जो डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स का विकेट लिया, वहाँ से मोमेंटम पूरी तरीके से भारत की तरफ आया। और जिसमें से देखे तो बीच के मिडिल ओवर्स में 83 रन जोड़ दिए थे न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों ने, ग्लेन फिलिप्स और डिवॉन कॉनवे ने, जिसके कारण रन की गति में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और वहाँ पे आके विकेट चटका के वहाँ पे रन गति को रोक दिया। और अचानक से जब महज 9 रन पे आखिर में देखे तो 6 विकेट गंवा गए थे। जब 130 पे चौथा विकेट गिरा था, उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया था और वही 149 तक आते आते 9 विकेट गंवा चुके थे। और वही देखे तो मोहम्मद सिराज ने शानदार तरीके से गेंदबाजी की, 4 विकेट झटके 17 रन देकर। वही अर्शदीप सिंह ने भी 4 ओवर में 37 रन देकर 4 विकेट झटके। और दोनों ही गेंदबाजों ने शानदार तरीके से, दोनों ही गेंदबाजों की तरफ से शानदार स्पेल देखने को मिला और शानदार विकेट झटका है, बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी की। जिसमें से देखे तो डिवॉन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स ने, दोनों ही बल्लेबाजों ने 68 की पारी खेली, जिसमें से ग्लेन फिलिप्स ने 54 रन की पारी खेली, वही डिवॉन कॉनवे ने 59 रन की पारी खेली। और उन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से शानदार महत्वपूर्ण पारी रहा, हालांकि न्यूजीलैंड के हिसाब से देखे तो। और जबकि न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला जीतना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि दूसरा T20 भारत जीत चुका था और सीरीज़ में 1-0 से लीड ले चुके थे भारत इस मुकाबले से पहले। और वही देखे तो भुवनेश्वर कुमार ने भी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 35 रन दिए, लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। और जबकि
कुल मिलाकर देखें तो चाहल भी कुछ खास नहीं कर पाए, 3 में करीब 35 दे गए। हर्षल पटेल ने आखिर में आकर 1 विकेट चटकाए और कुल मिलाकर देखें तो 160 रन ही कर पाए 19.4 ओवर में 10 विकेट के वाक़े। उसके बाद अगर देखें तो भारत के सामने 161 रन का लक्ष्य था, जिसमें से देखें तो ऋषभ पंत और ईशान किशन ने शुरुआत किया था सलामी बल्लेबाजों ने, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों ही बल्लेबाज शॉट लगाते हुए आउट हो गए और कुछ गैर जिम्मेदाराना शॉट था दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से और कुछ ऐसे पारी देखने को हमें नहीं मिले। थोड़े बहुत सूझबूझ कर अगर पारी को निभाते तो बहुत आसान होता इस मुकाबले में आगे चलते हुए, लेकिन वो नहीं कर पाए। दोनों ही बल्लेबाज जल्दी में थे और जल्दी में रहने के कारण ही अपना विकेट गंवा बैठे दोनों ही बल्लेबाज। ईशान किशन ने देखे तो 10 रन बनाए, ऋषभ पंत ने 11 रन की पारी के लिए। उसके बाद देखे तो श्रेयस अय्यर को भी 0 पे आउट कर दिए थे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने, जिसमें से 21 रन पे 3 विकेट भारत गंवा चुके थे, वो भी पावर प्ले में। और जबकि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव उसके बाद इसमें आकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप्स किया और तेज तरह पारी खेल रहे थे हार्दिक पांड्या कप्तान द्वारा। और जबकि एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन वो आके अपने रन की गति को पूरी तरीके से ठीक रख रहे थे, जो कि तेज़ी से रन्स भी आ रहे थे। इस पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी की हार्दिक पांड्या द्वारा, जबकि पावर प्ले में 6 ओवर में 58 रन जोड़ गए थे, 3 विकेट गंवा के। और वही थोड़ा बहुत बारिश का भी असर था और जिसके कारण देखें तो सूर्य कुमार यादव और वही हार्दिक पांड्या कप्तान के बीच 39 रन का पार्टनरशिप है। उसके बाद सूर्य कुमार का विकेट गिरा, जिसमें से सऊदी कप्तान ने 2 विकेट चटकाए 27 रन देकर 3 ओवर में। वही एडम मिल ने और इस सोडी के खाते में 1-1 विकेट थे, लेकिन पूरे 20 ओवर हो नहीं पाए, 9 ओवर ही महज हो पाए। और उसके बाद बारिश आया, 9 ओवर में भारत 75 पे 4 विकेट थे, जिसमें से देखे तो बारिश के बाद मैच रिज्यूम नहीं हो पाया और वहाँ पे मैच ख़त्म हो चुका था, जिसमें से डीएल के मेथड के हिसाब से, डीएलएस के हिसाब से जो पर स्कोर चाहिए था भारत को, अगर भारत को जीतना था तो 4 विकेट गंवा के 9 ओवर में 76 रन अगर करते तो भारत जीतता, या फिर 74 रन बनाते तो न्यूजीलैंड जीतता। और एकदम पार स्कोर था, 75 रन बनाए थे 4 विकेट गंवा के। और डीएल के पार स्कोर भी 75 पे अगर 4 होता 9 ओवर के बाद तो ये मैच टाई होता और ये वही हुआ, यह मुकाबला टाई हो गया आखिर में चलते हुए। और तीसरा T20 टाइम समाप्त हुआ बारिश के कारण, और जिसके वजह से क्योंकि दूसरे T20 में भारत ने जीता था पहला मैच इस 3 T20 की मैचेस की श्रृंखला में, और वही एडवांटेज दे गया भारत के टीम को। और इसी के साथ सीरीज बहुत आसानी से जीत गए, 1-0 से ये सीरीज जीत गए। और वही दूसरी ओर देखें तो शानदार टीम कॉम्बिनेशन रहा और शानदार परफॉर्मेंस रहा दोनों ही T20 में अगर देखें तो। और भारत 1-0 से सीरीज जीता 3 T20 मैचेस की सीरीज में। और अभी ओडीआई सीरीज शुरू होने वाला है 25 तारीख, और जो कि पहला मुकाबला होगा ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज। और जिसमें से भारतीय समय के अनुसार देखें तो ओडीआई मैचेस सारे सुबह को 7 बजे शुरू होगा भारतीय समय के अनुसार। और पहला ओडीआई बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है भारतीय टीम के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी, क्योंकि T20 सीरीज हार गए हैं, भारत ने हरा दिया है 1-0 से ये सीरीज़ को। और बहुत ही दिलचस्प रहेगा सीरीज़, आने वाला सीरीज़। वही शानदार मुकाबले होने की आशंका, और बारिश ना हो, पूरे तरीके से मैचेस हो तो बहुत ही अच्छा होता है और दोनों ही टीमों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।